हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे कि किशमिश खाने से हमारे शरीर के लिए फ़ायदे हैं या नहीं। किशमिश कब और किस तरीक़ा से खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए। किशमिश खाने के लिए किशमिश खाने से क्या फ़ायदा होगा मेरे शरीर के लिए, किस समय खाना चाहिए, कौन-सा बीमारी को ये डिस्ट्रैक्ट करेगा। तो चलिए आज के वीडियो में जानेंगे किशमिश के बारे में। तो सबसे पहले किशमिश क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। किशमिश हमारे मार्केट में अवेलेबल होता है, पर हम क्यों नहीं किशमिश को यूज़ करते अपने डाइट में शामिल करते हैं। सबसे पहले किशमिश से फ़ायदा होता है, क्या-क्या फ़ायदा होता है। किशमिश का फ़ायदा, ऊर्जा का स्रोत। इसमें अगर हम किशमिश यूज़ करते हैं, किशमिश खाते हैं तो हमको ऊर्जा मिलता है, जिससे कोई भी काम करते हैं उसमें हमको ऊर्जा मिलता है, काम करने का शक्ति मिलता है, कोई भी काम करने में आलस नहीं लगता है और पाचन में सुधार होता है। अगर हम किशमिश को खाते हैं तो हम हमारे पाचन के लिए फायदेमंद सुधार होता है, पाचन क्रिया सही होता है, कब्ज से राहत मिलता है। जिसको कब्ज ज़्यादा आते रहता है, कब्ज का भी राहत मिलता है, कब्ज कम आता है। कब? किशमिश खाने से। अगर आप किशमिश खाते हैं तो अगर किशमिश को कैसे खाना चाहिए तो आप लास्ट तक इस वीडियो में रहिए। तो हड्डियों के लिए फ़ायदेमंद, अगर हम किशमिश खाते हैं तो हमारे हड्डियों के लिए भी फ़ायदेमंद होता है। क्या? हड्डियों के लिए क्या है कि किशमिश में जो है कैल्शियम की मात्रा अधिक होता है, जिसके कारण हमारे हड्डियों के लिए भी फ़ायदेमंद है। किसी को घुटना में कहीं पे पैर में खटखट की आवाज़ आते रहता है, हड्डी खटखट करते रहता है, हाथ का घुटना अगर आवाज़ करती हैं तो किशमिश आप सभी खा सकते हैं। और किस तरीके से खाना है आप लोग सभी लास्ट तक रहिए। किशमिश खा सकते हैं, किशमिश खाने से ये सब आवाज़ें जो हैं दूर हो जाएगी। कैसे दूर हो जाएगी? एक ही दिन में थोड़ी दूर हो जाएगी। अगर आप सभी डेली यूज़ करते हैं, अपनी लाइफ के डाइट में शामिल करते हैं, और ये भी है कि अगर आप लगातार खाते हैं तो लगातार नहीं खाइए, कुछ दिन बीच में गैप लीजिए। कोई भी लगातार चीज़ खाते हैं, यूज़ करते हैं, अगर आप मेडिसिन दवाई लगातार लेते हैं तो एक से दूसरा बीमारी हो जाएगा। अगर आप एक ही तरह का भोजन खाते हैं तो आपको वो भी सही नहीं रहता है, नुकसान पहुँचाता है। क्या? नुकसान पहुँचाता है अगर एक ही तरीके से आप सभी सब दिन खाना खाते हैं तो। इसलिए सब दिन आप सभी अलग अलग तरीका का खाना खाना चाहिए। वैसे भी आदमी सबको दूसरा दिन दूसरे तरीका का खाना पसंद है, काहे कि एक ही दिन सब एक ही दिन सब एक ही तरीका का खाएगा तो अच्छा नहीं लगता है, खाने में भी अच्छा नहीं लगता है। इसी तरह कहता है कि अगर आप लगातार किशमिश खाते हैं उसका कुछ नुकसान भी होगा। कब कब खाना है, किस तरीका से खाना है, वो सारा चीज़ बताएंगे इस वीडियो में। हड्डियाँ का फ़ायदेमंद जान लिए, इसमें कैल्शियम का मात्रा रहता है जिसमें हमारे हड्डियों के लिए फ़ायदेमंद होता है। इसके बाद आयरन का अच्छा इसमें स्रोत होता है। क्या होता है? आयरन का अच्छा स्रोत होता है। किसमें? किशमिश में। किशमिश में क्या होता है? आयरन की मात्रा रहता है, जिसके कारण हमारे जिससे एनीमिया रोग जो है, एनीमिया से मदद मिलता है। एनीमिया से बचने के लिए मदद मिलता है। क्या? एनीमिया रोग से बचने के लिए हमको मदद मिलता है। यानी कि अगर किसी को एनीमिया रोग है तो वो किशमिश खाएगा तो उससे, यानी जैसे दवाई खाते हैं, मेडिसिन खाते हैं तो आपका बीमारी ठीक होता है, उस तरह से भी आप किशमिश भी यूज़ कर सकते हैं अपने डाइट में, जिसके कारण वो कम समय में सही हो जाएगा एनीमिया। दवाई के साथ ये भी खा सकते हैं। ये आप सभी जानकारी रखिए, डॉक्टर से सलाह ले लीजिए पहले। हाँ, एनीमिया है तो ये खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। इसमें जो है एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर मात्रा रहता है, इसमें भरपूर रहता है, जिसके कारण हमको कोई भी बीमारी है तो उसमें भी ये राहत देती हैं। जैसे आपको बोले एनीमिया है, उसमें बुखार है, उसमें ये हमको खाना चाहिए, जिसके कारण एनर्जी देगा, ऊर्जा देगा तो हमको कोई भी काम करने के लिए शक्ति मिलेगा, चलने बुलने का शक्ति मिलेगा, चल सकते हैं, बुल सकते हैं। वैसे किसी को बुखार लगा रहता है तो चलने का
दर्द करता रहता है पैर में, वो सब हड्डी में दर्द करते रहता है। इसके कारण किशमिश खाएगा तो ना ही हड्डी में दर्द होगा, ना ही बुखार लगेगा। अगर बुखार लगा है तो कम होने लगेगा, तुरंत सही हो जाएगा। एनीमिया में भी सही होगा, एनीमिया रोग भी सही होगा। इसके बाद कब्ज भी सही होगा। क्या, कब्ज से भी राहत मिलेगा, ऊर्जा भी मिलेगा। इसके बाद आगे नुकसान क्या क्या है इसका, क्या नुकसान क्या क्या है, चलिए देखते हैं। नुकसान में सबसे पहले कैलोरी, क्या कैलोरी, अगर हम किशमिश खाते हैं तो क्या कैलोरी देगा हमको। अगर ज़्यादा हम किशमिश खाते हैं तो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है। अगर ज़्यादा खाएंगे तो हमारे शरीर को ज़्यादा एनर्जी देगा, ज़्यादा देगा तो तुरंत ही यानी जल्दी ही तबीयत खराब होने का समस्या बढ़ेगा। इसलिए इसका कुछ लिमिटेशन होता है। एक सही तरीका से अगर कोई भी चीज़ सही तरीका से खाते हैं तो हमारे शरीर के लिए फायदे रहता है। कोई भी चीज़ हद से ज़्यादा खाते हैं तो नुकसानदायक रहता है, इतना आप सभी जानते हैं। अगर आप सभी थोड़ा ज़्यादा खा लेंगे तो आपका पेट का प्रॉब्लम हो जाएगा, इस तरह से कुछ भी हो सकता है, अधिक तरह का। इसके बाद दांतों की समस्या, अगर आप ये यूज करते हैं, किशमिश यूज करते हैं तो दांतों की समस्या जैसे दांतों में कीड़ा लगना, आप जान सकते हैं कि टॉफ़ी खाते हैं, चॉकलेट खाते हैं तो आपको दांतों में पीड़ा लगता है। उसी तरह से आप किशमिश में क्या होता है, ये मीठा होता है जिसके कारण दांतों की समस्या होती है, दांतों में कीड़ा लगने लगता है यानी सड़ने लगता है। इसीलिए किशमिश कहता है कोई लिमिटेशन होता है, उतना खाना चाहिए। तो हम बताएंगे आगे कि कितना। खून का थक्का बनना, अगर हम किशमिश ज़्यादा खाते हैं तो खून का थक्का भी बनने लगता है जिसके कारण खून का संचालन नहीं हो पाता, आदमी का मृत्यु होने का चांस बढ़ जाता है। इसलिए इसका लिमिटेशन खाना चाहिए, आगे बताएंगे। इसके बाद डायबिटीज वाले पर्सन को ये तो नहीं खाना चाहिए। कहा कि अगर खाते हैं तो आप डॉक्टर से सलाह ले लीजिए। अगर डॉक्टर कहता है, अगर किसी को एक ही तरीका का बीमारी नहीं होता है, डायबिटीज होता है, वो इसमें ये मीठा होता है इसलिए डायबिटीज वाले पर्सन को कहता नहीं खाने के लिए। वैसे नहीं खाना भी चाहिए, आप सभी जानते हैं। और किशमिश में पोषक तत्व, किशमिश में कितने तरीका का पोषक तत्व होता है, क्या किशमिश हमारे शरीर में किस तरीका से, जैसे फायदा नुकसान जाने तो पोषक तत्व जानिएगा तो और आपका सही लगेगा क्या किशमिश खाना चाहिए या नहीं। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होता है, फाइबर होता है, किशमिश में क्या होता है, फाइबर होता है, विटामिन होता है, विटामिन क्या होता है, बी होता है, आयरन होता है, क्या होता है, आयरन होता है, पोटेशियम होता है, कैल्शियम होता है, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट के बारे में जान लिए। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, हमारे शरीर को मोटापा को बढ़ाता है। फाइबर क्या करता है, एनर्जी लाता है। विटामिन बी आप सभी जानते हैं। आयरन आप सभी को बता दिए गए हैं। पोटेशियम हमारे शरीर के लिए फायदे हैं। कैल्शियम हमारे हड्डियों के लिए फायदेमंद है। एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है बता दिए हैं। एंटीऑक्सीडेंट जैसे बुखार किसी को आता है, बुखार में ये खाता है तो यानी कि ये टैबलेट का काम करता है, ये दवाई का काम करता है। किशमिश जो है क्या करता है, दवाई का काम करता है। अगर आप किशमिश खाते हैं तो दूसरा बीमारी को ये काटने का, एंटीऑक्सीडेंट का मतलब क्या, काटने का काम करता है। एंटी मतलब किसी से लड़ना, तो इसलिए किशमिश अगर आप खाते हैं तो आपको कोई किसी तरह का बीमारी है तो उसको आप राहत दे सकता है, उसको उससे छुटकारा पा सकते हैं। यानी कि जैसे आप 15 दिन में आपको कोई भी तबीयत सही होने में लगता है तो आप किशमिश भी साथ में खाते हैं तो 10 या 8 दिन में सही होने का चांस बनता है। आगे इसका कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है, पॉइंट है, वो जान लेते हैं। किशमिश में क्या होता है, ऊर्जा बढ़ाता है, पाचन में सुधार लाता है। किशमिश खाते हैं तो हड्डियों मजबूत बनाता है, हड्डियाँ को मजबूत बनाती है। कौन, किशमिश एनीमिया से बचाता है, त्वचा को स्वस्थ रखने के लिए अच्छी होती है। अगर हम किशमिश खाते हैं तो मेरे चेहरा पे लाइट ग्लो करता है, हमारे त्वचा शरीर का जो परत होता है, ऊपरी परत, उसमें भी निखार लाता है, निखार लाता है। इसके बाद मुलायम रहता है,
त्वचा क्या चेहरा का जो है ना लाइट ग्रो करता है, चेहरा का क्या करता है लाइट ग्रो करता है। कब? किशमिश खाने के बाद। इसलिए आप सभी किशमिश खाइए, अपने डाइट में शामिल कीजिए। इसके बाद अगला पॉइंट कहता है किशमिश में क्या होता है, फाइबर की मात्रा अधिक होता है, पेट में लंबे समय तक भरा रहता है। अगर हम किशमिश ज़्यादा मात्रा में खाते हैं तो हमारे पेट में जो है लंबे समय तक भरपूर रहता है, यानी कि भूख नहीं लगता है। भूख नहीं लगेगा तो वजन आपका कम होगा, वजन कम होगा। आप मोटे इंसान हैं तो आपको किशमिश आपको खाना चाहिए, जिससे आपका वजन कम होगा। वजन कम होगा किशमिश खाइएगा तो मोटे इंसान कितना किशमिश खा सकता है ये भी बताएंगे। उसका जो है ना ज़्यादा खाना चाहिए उसको, और ज़्यादा खाएगा तो वजन कम होगा, लंबे समय तक भूख नहीं लगेगा। हाँ, ये ज़्यादा दिन तक नहीं करना है। क्या ज़्यादा दिन तक नहीं करना, अल्टरनेट करना है। 15 दिन करना है, 15 के बाद 10 दिन छोड़ देना है, फिर 15 दिन करना है, 5 दिन छोड़ देना है, फिर 15 दिन करना है। इसके बाद क्या कहता है, अधिक मात्रा में किशमिश खाने से मोटापा कम होता है, दांतों की समस्या होती है, दांतों में पीड़ा लगता है, खून का थक्का बन जाता है। क्या खून का थक्का बन जाएगा? अधिक मात्रा में किशमिश खाएंगे तो डायबिटीज जैसी समस्या में नहीं खाना चाहिए। क्या डायबिटीज वाले पर्सन को नहीं खाना चाहिए। इतना था। और इसको किस तरीके से खाना है, तो सबसे पहले इसको क्या करिएगा, रात में 2 से 300 ml पानी में, या 200 ml या 300 ml या 400 ml पानी में 10 से 12 पीस, किसी का वजन 50 से 60 kg के बीच में है तो उसको क्या 10 पीस खाना चाहिए। 60 से ऊपर है तो 15 से 18 पीस खाना चाहिए। इस तरीक़ा से अगर आप, ये आपको मार्केट में, अपने आसपास के मार्केट में उपलब्ध रहता है, और इसमें भी अलग अलग वैरायटी होता है। अगर हो सके तो आप सभी बोलिएगा तो वैरायटी के बारे में भी चर्चा कर दिया जाएगा। वैरायटी में क्या, कौन सा किशमिश खाना चाहिए या ना, कि किशमिश का भी वैरायटी होता है, बहुत तरीका का किशमिश आता है, आप सभी के मार्केट में अवेलेबल होगा। अगर नहीं होगा तो ऑनलाइन देख सकते हैं कितने बड़ी वैरायटी होता है। लेकिन आप सभी को कौन सा किशमिश खाना है जो मेनली तौर पे यूज़ किया जाता है आपके घर में, कभी पूजा में, कभी किस तरीके से, तो वही वाला किशमिश खाना है जो हल्का भूरा कलर होता है, जो आपको फिगर ऊपर दिखा दिए थे, क्या फिगर दिखा दिए थे किशमिश, वही खाना है। और उसको जो है पानी में 200 या 300 ml 400 ml पानी में 10 से 12 पीस भिगो देना है, रात में भिगो के लिए रख देना है। और सुबह में उसको तो रखिएगा तो आप सभी जानते हैं ढक के ही रखना चाहिए, क्या कि आजकल इतना ज़्यादा यानी धूलकण उड़ता है, ऐसे वैसे बहुत सारा ऐसा रहता है, कीड़ा रहता है, जिसके कारण उसमें कुछ भी हो सकता है। इसलिए ढक के रखिएगा और उसको रात में भिगोने दीजिएगा। सुबह में उसको क्या कहते हैं, पानी को पहले ले लीजिएगा, पानी पहले ले लीजिएगा। उसके बाद जो आपका किशमिश फुला हुआ रह जाएगा उसको धीरे धीरे चबा के खाना है। क्या धीरे धीरे चबा के खाना है, जिसके कारण हमारे मुंह का क्या होगा, संचालन होगा, मुंह मेरा चलेगा, मुंह चलेगा तो क्या, मुंह भी चलना चाहिए। ये एक तरह का आपका किसी किसी का जो सो के उठता है तो मुंह दर्द करने लगता है, क्या आ करता है तो उसका मुंह दर्द करता है। इसलिए मुंह का संचालन होगा, मुंह चलेगा तो आपका फायदा होगा। और जो है लार भी बनेगा, चबा के खाइएगा तो लार बनेगा, लार हमारे पेट के लिए फायदे हैं। आप सभी इतना इस वीडियो में जानने के लिए काफ़ी हुआ, किशमिश क्या होता है, किशमिश कैसे खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। इतना बताने के बाद अगर कोई चीज़ का कमी रहा तो आप सभी कमेंट करके बता दीजिएगा। अगले वीडियो में किशमिश के बारे में तो नहीं, तो अगले टॉपिक, अगला नया टॉपिक आएगा आप सभी के सामने अगले वीक में, तो आप सभी उसका इंतज़ार करिएगा, कमेंट करिएगा इस टॉपिक में कैसा मज़ा आया, क्या आया, नहीं आया, किशमिश खाना चाहिए तो कितना आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो जय हिंद, इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं।